बीजेपी के बागी मगर मोदी के भक्त, ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों जम्मू कश्मीर बीजेपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और उनके कामकाज के तरीके के तो सभी कायल हैं और चाहते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलें ताकि देश को उन्नति के रास्ते पर लेके जाएं। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर के नेता भी कर रहे हैं। मगर बीजेपी में कुछ ऐसा हो रहा है कि पार्टी में बगावत हो रही है, विरोध हो रहा है और बागी निकल कर आ रहे हैं। आज उधमपुर में सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी देखने को मिल रही है। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, भारत माता की जय करते हुए केवल चंद दिनों के लिए हम अपने सिंबल के लिए थोड़ी देर के लिए हम पार्टी से हो सकता है अलग हो जाएं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने काम किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई घोषणा पत्र है या कोई, वो हमारे हाथों से इस विधानसभा के अंदर लागू होगा, ये निश्चित है, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। 11 तारीख कल ठीक सुबह 11 बजे नंद पैलेस में हम सब लोग वहां पर इकट्ठा होकर एक रैली की शेप में हम यहां बीनस चौक, चौक चबूतरा, मेन बाजार, गोल मार्केट, मुक्कज बाजार, कोर्ट रोड से होते हुए हम अपना नामांकन पत्र फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज ये जो लड़ाई है, ये केवल जो लड़ाई है वो असली भारतीय जनता पार्टी और नकली भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा। और बात हम कर रहे हैं बीजेपी के एक दिग्गज नेता जो अब बागी हो गए हैं, पवन खजूरिया। पवन खजूरिया बीजेपी से करीबन 35 साल से जुड़े हुए हैं और वो बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता और बड़े नेता हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों उधमपुर के जितने भी पेजेस हैं, वो कोई मीडिया के हों या सोशल मीडिया के, चाहे आम लोगों के, वो भरे पड़े हैं कि पवन खजूरिया के साथ गलत हुआ है। पवन खजूरिया खुद भी कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक कत्ल हुआ है। तो किया किसने? आखिर कौन है बीजेपी में जो ये पहचान नहीं पा रहा कि सही नेता कौन और गलत नेता कौन? और खुद पवन खजूरिया कह रहे हैं कि ये लड़ाई है असली भाजपा और नकली भाजपा में। तो पवन जी, पवन खजूरिया खुद कह रहे हैं मेरा राजनीतिक कत्ल हुआ है, मगर साथ ही साथ कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, भारत माता की जय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय। तो इसका मतलब मोदी के भक्त मगर बीजेपी के बागी। देखिए, पवन खजूरिया उधमपुर के अंदर जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, वहाँ पर उसका दबदबा है। आप उसको हल्के में ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वहाँ पर आरएस पठानिया को टिकट देंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ नेता है। वो बीजेपी को छोड़कर गया नहीं है। बीजेपी ने उसे मजबूर किया है कि तू यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। पवन गुप्ता वाला हिसाब हो गया। जैसे पवन गुप्ता को टिकट नहीं दी थी, पवन गुप्ता ने इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीत के बताया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो पवन खजूरिया का भी यही है कि जीतूंगा, इंडिपेंडेंट रहूंगा मोदी के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि पवन खजूरिया को टिकट मिले, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की अकेले की बात नहीं है। कांग्रेस के भीतर भी यही हाल है। मेरा आदमी तेरा आदमी, जिसे हम शॉर्ट में लिखें माता, MATA, मेरा आदमी तेरा आदमी, ये प्रोसेस हर जगह पे चलता है। ये शुरुआत से चलता आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये चला है। माता के तहत ही पवन खजूरिया का जो है पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। तो अब ये देखना है कि इस जो अभी वो फॉर्म भरेंगे, कितनी दुनिया उनके साथ आती है। जो 2-3 दिन से वहाँ पर हजूम बना है, जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पवन खजूरिया कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा और पछाड़ी देंगे सबको। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्यूअर्स को वो शॉट्स दिखा पाएं उधमपुर से। शायद अब इस कार्यक्रम में हम वो शॉट्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय पवन खजूरिया अपने घर पर है और 2 बजे के करीब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे करीबन 1-1.5 घंटा बचा होगा। नंद पैलेस में उनका कार्यक्रम है। 3000 कुर्सी लग चुकी है और 3000 कुर्सी के बावजूद लोग ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उधमपुर आते हैं, जितनी भीड़ तब होती है, उतनी भीड़ के बाद नंबर 2 भीड़ पवन खजूरिया जुटा रहे हैं। और बात भी सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी तो आखिर यही नेता भीड़ जुटाते हैं। तो ये नेता वहाँ के
लोगों के दिलों में राज करते हैं, चाहे पवन गुप्ता हो, पवन खजूरिया हो। तो ये उधमपुर के जो पवन हैं, इनके साथ हमेशा गलत क्यों होता है, ये बड़ी बात है। लगातार पिछली बार पवन खजूरिया को टिकट मिली और पवन गुप्ता इंडिपेंडेंस लड़े। इस बार कॉन्स्टिट्यूंसीज दो हो चुकी थी और अपने अपने वर्चस्व के हिसाब से दोनों नेता अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट के हकदार थे। मगर रामनगर के पूर्व विधायक को उधमपुर ईस्ट से टिकट दे दी गई और उधमपुर के जो बड़े नेता थे उनकी टिकट काट दी गई। और उनका कहना यह है, हम आपको एक अंदर की बात बताएं, सूत्रों से भी जानकारी है कि बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता पवन खजूरिया के साथ खड़े हैं, बेशक दबी जबान में खड़े हों। पवन जी, ये भी खबर आ रही है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि पवन खजूरिया के साथ गलत हुआ और उन्होंने पवन खजूरिया की इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने पर इतराज भी नहीं जताया है। देखिए, इस समय पवन की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है। जिस तरह से पवन गुप्ता ने कहा था ना, जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़नी थी, उन्होंने कहा था कि मेरी जो राजनीतिक लड़ाई है इस बार, ये मेरे वर्चस्व की है, क्योंकि मेरे पिता की जो सीट रही है लाला शिवचरण की। तो पवन खजूरिया के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई है और उनको सपोर्ट मिल रही है उन तमाम बड़े नेताओं की जिनके साथ उन्होंने काम किया था, जिनको पता है कि उधमपुर में कितनी रैलीज करवानी है, कितने लोगों का जमावड़ा करना है, वो पवन ही कर सकते हैं। और साथ में एक बड़ा फैक्टर है जो उधमपुर ईस्ट है, वहाँ पर है ब्राह्मण कम्युनिटी। आपने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। चनैनी में आपने बलवंत सिंह मनकोटिया दे दिए, उधमपुर में आपने पवन गुप्ता दे दिए, रामनगर तो आपकी पहले ही रिजर्व थी एससी के लिए, और रही जम्मू ईस्ट, उधमपुर ईस्ट में आपने आरएस पठानिया को दे दिया। तो जो ब्राह्मण कम्युनिटी के वोट वहाँ पर हैं, उनके अंदर भी एक आग है कि भाई हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं। तो ये यहाँ पर फैक्टर प्ले करेगा। और जम्मू ईस्ट के अंदर जो इलाका अब पड़ा है, जो ऐड किया गया है, वो इलाका ब्राह्मणों की वर्चस्व का इलाका है, वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा वोट है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। और पवन खजूरिया जो इस समय फॉर्म आज भरेंगे, वो उसकी जो हुंकार होगी वो दिल्ली तक जाएगी और इनको बता देगी। जैसे पवन गुप्ता के समय पर डिसीजन जो गलत था, तो इस बार जो है पवन खजूरिया के लिए डिसीजन गलत है। देखिए, पवन खजूरिया की एक बात साफ तौर पे कहना है, हमारी फ़ोन पर उनसे बात भी हुई है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां से बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी, और वो लास्ट जगह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि मोदी के वो भक्त हैं, वो खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय, मैं उनके दिखाए रास्तों पे ही चलूंगा, मगर 20 दिन पार्टी से अलग रहूंगा, बाद में चाहे बीजेपी में ही ज्वाइन हूं। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो 25 पॉइंट का मैनिफेस्टो है, वो विधानसभा में उनके ही थ्रू लागू होगा, यानी कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, चाहे सरकार बने या ना बने। वो एनसी कांग्रेस के साथ जाने वाले नहीं है। मगर बीजेपी के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बताना जरूरी है कि आखिर उनका वर्चस्व क्या है, उनका हक क्या था। क्योंकि उनका कहना है कि उनसे टिकट ये कह के छीनी गई कि अगर दूसरे कैंडिडेट को टिकट नहीं दी तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा। तो उनका कहना है कि मैं भी इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि मेरा हक मैं अपने पास रखना चाहूंगा। तो क्या लगता है पवन जी, कितनी कांटे की टक्कर अब उधमपुर ईस्ट में हो गई है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी? वो तो कह रहे हैं नकली बीजेपी और असली बीजेपी। ये कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खाली उधमपुर ईस्ट में भी नहीं है। मोदी के भक्त भाजपा के बागी रामबन में भी हैं, रामबन में एडवोकेट सूरज परिहार जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है, और उसके साथ जो भाजपा का कैंडिडेट है उससे ज़्यादा भीड़ है। तो वहाँ पर भी लड़ाई वर्चस्व की है। वहाँ पर जो दोनों राजपूत कम्युनिटी से हैं, वहाँ पर भी लड़ाई वर्चस्व की है। उधमपुर में भी लड़ाई वर्चस्व की है। अब ये देखना होगा कि ये मोदी के भक्त दोनों जो भाजपा के बागी हैं, ये किस तरह से उन लोगों को जवाब देते हैं जिन्होंने इनकी टिकट काटी थी। और पवन खजूरिया का आप देख लेना कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ लोगों को अब मलाल जरूर हो रहा होगा कि हमने डिसीजन गलत लिया था। तो हमारा ये खास कार्यक्रम उधमपुर ज़िले और उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मोदी के भक्त मगर बीजेपी के बागी, यानी कि बीजेपी पार्टी से बगावत मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाना बशाना, भारत माता की जय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय घोष, मगर चुनाव लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार के तहत, क्योंकि पार्टी टिकट नहीं दे रही, टिकट काट दी गई। और ऐसा बहुत जगह और भी हो रहा होगा। तो क्या ये नुकसान झेलने के लिए बीजेपी तैयार है? और अगर बीजेपी ये नुकसान झेल रही है तो कौन है जो बीजेपी का ऐसा नुकसान करवा रहा है? इसके ऊपर भी चिंतन मंथन जरूरी है। चुनावों के बाद तो जरूर होगा, मगर अगर पहले ही सोच लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी का कहना है कि सरकार बनानी है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में जहां सीट्स ही नहीं आएंगी तो सरकारें कैसे बनेंगी?
तो आपको उम्मीद है ये प्रोग्राम सही लगा होगा। आपका क्या मानना है, मोदी के वक्त बीजेपी के बागी ऐसा कुछ है पार्टी में? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। सब्सक्राइब अगर आपने हमारा चैनल नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपके तक हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं और हम जो आपको बता रहे हैं इसके बारे में हमारी पवन खजूरिया जी से भी बात हुई है। उधमपुर कई सारे और लोगों से भी बात हुई है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और एक और खबर आपको बता दें कि उधमपुर में बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के जिला के, वो शायद आज बीजेपी से रिजाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो पवन खजूरिया के साथ उनके नॉमिनेशन भरने में जा रहे हैं। ये बड़ी खबर बीजेपी की उधमपुर से, तो इसे शेयर करिए और इस पर बताइए कि आपकी राय क्या है। मेरी टीम को इजाजत दीजिए, मगर बहुत जल्द हम कांग्रेस की भी एक खबर आपको बताने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिए, इंतजार करिए।